गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। रैंकर क्लासेस में आप लोग का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे एक ऐसे इम्पोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम था क्लास। और क्लास का हमारा पहला वीडियो बन चुका है और हमारा दूसरा वीडियो है। क्लास के पहले वीडियोस में क्लास क्या होते हैं बहुत ही लाजवाब तरीके से वीडियो विद एग्जाम्पल बनाया गया है। और अगर इस वीडियो को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से भी तो उस वीडियो को देख सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा है काइंड्स ऑफ क्लासेस। क्या है? काइंड्स ऑफ क्लासेस। ठीक है बेटा? तो ये जो काइंड्स ऑफ क्लासेस होते हैं ये बेसिकली मूल रूप से ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? पहला क्या है आपका? प्रिंसिपल क्लॉज है। पहला क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज है। और प्रिंसिपल क्लॉज बताता है, क्या बताता है? a clause which make complete sense, a clause which make complete sense independently, यानी कंप्लीट सेंस तो दे रहा है लेकिन कैसा दे रहा है? इंडिपेंडेंटली, मतलब स्वच्छंद। ठीक है? यानी स्वतंत्र रूप से। ठीक है? एंड स्टैंड्स बाय इटसेल्फ, और अपने आप को खुद क्या करता है? खड़ा रखता है। ठीक है? ये प्रिंसिपल क्लास के अंदर एक क्वालिटी होती है कि अपना जो सेंस होता है पूरी तरीके से कंप्लीट सेंस जो होता है खुद के खुद क्या करता है? देता है। ठीक है ना? अर्थात इसमें प्रिंसिपल क्लास में किसी भी दूसरे क्लास से हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। किसको? प्रिंसिपल क्लास को। इसीलिए इसका नाम क्या? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? फिर किसने कहा जाए? मेन या मुख्य, जो भी हम कह सकते हैं। बोर्ड पे देखिए बेटा। ठीक है ना? तो कह रहा है इज कॉल्ड ए मेन कॉमा प्रिंसिपल और इंडिपेंडेंट क्लास। तो इसको हम तीन नामों से बता सकते हैं, मेन, प्रिंसिपल और इंडिपेंडेंट क्लास। ठीक है ना? इसका हो गया मुख्य, हो गया इसका मतलब प्रिंसिपल मतलब मुख्य या प्रधान जिसको कह सकते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब जो होता है जो किसी पर डिपेंड नहीं हो। तो साथ में अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल क्लास जो होता है क्या होता है? ऐसा क्लास जो कंप्लीट सेंस देता है, लेकिन कंप्लीट सेंस कैसा देता है? इंडिपेंडेंटली देता है और अपने आप खुद वो सेंस खुद के खुद क्लियर करता है, यानी किसी भी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं रहता है। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक। अब भी एग्जांपल हम समझते हैं। पहला एग्जांपल क्या कह रहा है? कह रहा है आई रिसीव्ड अ लेटर। मैंने क्या किया? एक लेटर रिसीव्ड किया, प्राप्त किया, एंड रिप्लाई टू इट, और इसका क्या किया? आंसर भी दिया। और इसका आंसर दिया। यानी यहाँ पे एक जगह प्राप्त कर रहा है, एक जगह क्या कर रहा है? प्राप्त कर रहा है, और दूसरे जगह क्या कर रहा है? रिप्लाई भी दे रहा है। ठीक है? दूसरे जगह क्या कर रहा है? रिप्लाई भी दे रहा है। ठीक? तो इस तरीके से हमारा क्या है? पूरा कंप्लीट सेंस देगा। ठीक? और दूसरा कर आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने अपने तरफ से बेस्ट करने का कोशिश किया। मैंने अपने तरफ से बेस्ट करने की कोशिश किया, लेकिन क्या हुआ? आई फेल्ड इन माय अटेम्प्ट, लेकिन मैं अपने प्रयास में क्या रहा? असफल रहा। क्या रहा? असफल रहा। अर्थात जो होता है सीधे सीधे होता है, इसका अगर सेंस निकाला जाए या अर्थ निकाला जाए तो पूरी तरीके से इसका सेंस पूरा क्या है? क्लियर है। क्या है? क्लियर है। अर्थात ये क्लास जो होता है प्रिंसिपल क्लास किसी दूसरे क्लास पर डिपेंड नहीं है। क्लियर? अब दूसरा क्या है? सबऑर्डिनेट क्लास। क्या है दूसरा? सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक? मतलब आश्रित। इसकी हिंदी हो गई क्या होता है? आश्रित वाक्य। ठीक है ना? अब देखिए क्या होता है इसमें, क्या कह रहा है? इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है? कह रहा है a clause which depends,
एक ऐसा क्लास जो क्या करता है, डिपेंड्स होता है, निर्भर होता है, ठीक है, ऑन सम अदर क्लास, दूसरे क्लास पर क्या है, डिपेंड रहता है, फॉर इट्स मीनिंग, अर्थात अपने मीनिंग के लिए दूसरे पर क्या रहता है, सबऑर्डिनेट क्लास डिपेंड रहता है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, इस कॉल्ड ए डिपेंडेंट, इसको क्या कहते हैं, डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लास, अर्थात इसको सबऑर्डिनेट भी कह सकते हैं और डिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह क्लास जो होता है अपने मीनिंग के लिए दूसरे क्लास पर क्या होता है, डिपेंड होता है। क्या होता है, डिपेंड होता है, अर्थात निर्भर होता है। क्या होता है, निर्भर होता है, ठीक है ना। अब हम एग्जाम्पल और उसके सेंटेंस के साथ समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा स्पेस का मैं नीचे ध्यान से देखिएगा। कर एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, कर पहला बिफोर आई सॉ हर, इसके पहले मैंने उसे देखा, लेकिन इसका क्या कर रहा है, कुछ सेंस जा रहा है, कुछ क्लियर अर्थ जा रहा है, इसका आधा आधा सेंस आ रहा है। बिफोर मतलब पहले, आई मतलब मैंने, सॉ मतलब देखा, मतलब उसको, ठीक है, आ रहा है। तो क्या कह रहा है, बिफोर आई सॉ हर, ठीक है, इसके पहले मैंने उसको देखा, लेकिन कहाँ देखा, कैसा देखा, ठीक है, किस तरह देखा, ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। तो सेंटेंस इसका जो होता है बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। कह रहा है शी हैड स्टेड इन हैदराबाद, वह हैदराबाद में रुकी थी, फॉर 2 years 2 सालों के लिए, बिफोर आई सॉ हर, जब मैंने इसके पहले उसको देखा था, उसके पहले वो क्या करती है, हैदराबाद में 2 साल से पहले जो होता है क्या करती हो, रुके। तो इस तरीके से हमारा जो होता है, ये जो क्लास है इतना सबऑर्डिनेट क्लास, ये दूसरे क्लास पे क्या है, डिपेंडेंट है, इस क्लास पे क्या है, डिपेंडेंट है, आश्रित है, इसलिए हमारा क्या है, ये सबऑर्डिनेट क्लास है। इज दिस क्लियर? अगला कह रहा है आफ्टर शी हैड लेफ्ट होम, आफ्टर बाद में शी हैड लेफ्ट होम, घर को क्या की थी, छोड़ दी थी, ठीक। तो इसका भी सेंस क्लियर नहीं पूरा जा रहा है, ठीक है, इनकम्प्लीट सेंस जो होता है निकल रहा है, ठीक। इसको देखें, कर आई वेंट देयर, मैं वहां गया, आफ्टर बाद में शी हैड लेफ्ट होम, मैं वहां गया, अर्थात उसके बाद वो क्या होता है, वहां से क्या हुआ था, गई थी, वहां से गई थी, ठीक। तो मोटी मोटा में देखा जाए तो हमारा जो होता है क्या होता है, जो क्लास होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा प्रिंसिपल क्लास हो गया, उसे मेन क्लास भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, और हम इंडिपेंडेंट क्लास भी कह सकते हैं। और दूसरा क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लास हो गया। दूसरा क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लास हो गया, और जिसको हम इसको क्या कह सकते हैं, डिपेंडेंट क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास होता है तो कहे गए हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स हमारा ये वीडियो भी क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। और अगले वीडियो से, ठीक है, आपको और बेहतरीन डेप्थ में जा करके इस चीज़ को बताने की कोशिश की जाएगी। तो इसके लिए आप लोग जुड़े रहिए। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।